तो अमाइनो एसिड को अपन आगे क्लासीफाई करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। तो एलिफेटिक मतलब इसके अंदर को, इसको कैसे याद करेंगे अपन, ऐसे। तो ये जो निमोनिक है ये है गावली एस्टी। ठीक है, गावली एस्टी में क्या क्या आता है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सेरिन और थ्रियोनिन, ठीक है। फिर आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक तो अपन को पता ही है कि जिसमें एरोमेटिक रिंग्स होंगी। तो अपन पढ़ते हैं पहले से कि जैसे फिनाइल एडेनिन, ठीक है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इनमें अपन को पता है कि वो साइक्लिक रिंग होती है। फिर आता है न्यूट्रल हेट्रोसाइक्लिक। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक है मतलब अलग अलग साइकिल पे रख रहा है, तो वो कोई प्रो प्लेयर ही होगा जो ऐसे काम कर रहा होगा। तो प्रो प्लेयर में होने के लिए उसको प्रोलीन होना पड़ेगा। प्रोलीन है वो, मतलब एक तरह से वो प्रो है कि वो दो साइकिल चला सकता है, दो साइकिल एक साथ चला सकता है। फिर आता है सल्फर कंटेनिंग, जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड्स होते हैं। तो ये अपन को पता है कि क्या क्या होता है इसमें, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। ठीक है, अब बेसिक को कैसे याद करेंगे कि तो बहुत बेसिक है कि एक बेसिक सा अपन हॉल बुक कर लेते हैं। बेसिक सा अपन ने क्या कर लिया, हॉल बुक कर लिया। तो HAL, ये एल एक्स्ट्रा है, HAL। तो ये हो गया हिस्टिडीन, आर्जिनिन, एल से अपना हो गया लाइसिन। और ये अपन ने पढ़ा था कि हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल होते हैं। फिर आता है एसिडिक। अब एसिडिक को याद करने के लिए अपन को पता है कि उसके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिक ग्रुप ही लगा होगा, जैसे कि एस्पेराजीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड और एक हो गया अपना ग्लूटामिक एसिड। तो एसिड तो अगर आपको एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड याद आ रहा है तो ए और जी, वैसे ए और जी, एस्पेराजीन, ग्लूटामाइन, तो वैसे याद हो जाएगा। फिर आता है इंडोल रिंग। अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि इंडोल रिंग और इमिडाजोल में अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इंडोल कितने वर्ड का लेटर है, 6 का। इमिडाजोल कितने वर्ड का लेटर है, 9 का। तो ऐसा कौन सा वो होगा अमाइनो एसिड जो इनके बराबर होगा। तो जैसे इंडोल, इमिडाजोल है ना, तो इमिडाजोल 9 का है, तो उसके आसपास का नंबर क्या होगा, उसका 9 ही होगा। मतलब जो 9 है इधर भी 9 होगा, तो ये होगा हिस्टिडीन, क्योंकि हिस्टिडीन 9 से बना है, इमिडाजोल 9 से बना है, तो ये इमिडाजोल और हिस्टिडीन सेम ग्रुप के हैं। इंडोल रिंग के अंदर देखा जाए तो इंडोल तो 6 है, लेकिन जो छोटा होगा उसका बड़ा होगा, जैसे कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन 10 वर्ड से बना हुआ है। तो अपन को ये याद रखना है कि अगर अपन को इमिडाजोल याद हो गया कि 9 से 9, तो अपन को पता होगा कि इंडोल ट्रिप्टोफैन से ही होगा। फिर आता है डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यही होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर आता है मिथाइल। अब मिथाइल ग्रुप से ही अपन को याद हो रहा है कि M फॉर मिथाइल, M फॉर मिथियोनिन, M फॉर मिथियोनिन। ठीक है, अब आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकल से अपन को याद क्या आता है, ऑप्टिकल्स
इनएक्टिव, अगर अपन चश्मा नहीं पहन पाएंगे तो अपन कुछ देख नहीं पाएंगे, और देखने में अपन क्या नहीं देख पाएंगे, ग्लास नहीं देख पाएंगे। तो ग्लास से अपन याद रखें ग्लाइसिन। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है तो कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन। ठीक है। अब एक चीज़ आती है अपनी कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो पेप्टाइड्स में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटीन्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो प्रोटीन्स अपन क्या याद करते हैं कि प्रोटीन्स किससे बना होता है, इन सब के पेप्टाइड लिंकेज से बना होता है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह से क्या बना दिया मैंने, हार बना दिया, ऑर्नामेंट है ये, ऑर्नामेंट है ना। तो ऑर्नामेंट से अपन क्या याद करेंगे, ऑर्निथीन। तो वो जो पेप्टाइड के अंदर प्रेजेंट है लेकिन पूरे ऑर्नामेंट में, पूरे प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं, तो वो होगा ऑर्निथीन।